हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, एक विलुप्त मानव जो 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका के भागों में रहता था। इसकी कद काठी, छोटी मोटी बोहे, दबा हुआ माथा, चौड़े दांतों वाले बड़े जबड़े, गठीला शरीर, धीमी व भेड़ की चाल और झुकी हुई मुद्रा में था, वह है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा विकास, जिसको इवोल्यूशन भी बोलते हैं। इवोल्यूशन क्या है? एक क्रमिक रूप से होने वाला परिवर्तन होता है। तो जीवों में वृद्धि व क्रमिक विकास कर्मिक विकास ही क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। जैव विकास। और जीवों में क्या होता है? सरल से जटिल जीवों का निर्माण। जटिल जीवों का निर्माण क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, जो जीवों की उत्पत्ति जब से हुई है और आज तक क्या है, अलग अलग प्रकार जीव अगर जो यहाँ प्रकृति में रुक रहा है, उनमें क्या क्रमिक रूप से परिवर्तन होते जा रहे हैं और वो अपना आज के युग में अपने आप को रहने के लिए सुटेबल या स्थायी बना रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो मानव थे वो पहले अलग प्रकार के थे, फिर अलग प्रकार के, इस प्रकार से मानव अलग अलग प्रकार के आते गए। तो लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व क्या था, डायोपिथिकस तथा रामापिथिकस नामक क्या थे, जो वानर होते हैं वो थे। सबसे पहले कौन आया था? रामापिथिकस। रामापिथिकस व ड्रायोपिथिकस, ये कब आए? 15 मिलियन वर्ष पूर्व। और इनको क्या बोला? नर वानर। इन लोगों के जो शरीर था उनमें बहुत तगड़े वाले, मतलब बहुत ज्यादा भरपूर भरपूर बाल थे। इसमें जब ये कैसे चलते थे, गोरिल्ला व चंपांजी के जैसे चलते थे। और रामापिथिकस जो थे वो अधिक मनुष्य जैसे थे, जबकि डायोपिथिकस जो थे वो एप्स जो होते हैं, कपी जिसको बोलते हैं, उनकी जैसे थे। तो इस प्रकार से ये 15 मिलियन वर्ष पूर्व विद्वान थे। फिर जो आगे देखिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद और अलग अलग प्रकार के वर्टिब्रेट्स, प्राइमेटेट्स आए, वन मानर के गुण आए, अलग अलग प्रकार के। फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस आया, उनको आदि मानव बोला गया। फिर 2 वर्ष ऑस्ट्रालोपिथेकन, जिसे क्या बोला गया? आदि मानव। और ये कब आए थे? ये 2 मिलियन वर्ष पूर्व आए थे। तो ये क्या करते थे? ये कहाँ रहते थे? ये पूर्व अफ्रीका की घास के स्थान थे, वहां पर रहते थे। तथा ये क्या करते थे, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने जो पत्थर से हथियार बनाया तथा उनसे शिकार करने का कार्य प्रारंभ किया। इस प्रकार इन्होंने ये कार्य किया। फिर उसके बाद और आगे आगे बढ़ते गए। फिर आए हमारे हीमो होमो हैबिलिस। फिर उसके बाद कौन आए थे? होमो हैबिलिस। तो ये मानव जैसा प्राणी था, मानव जैसा।
मानव जैसा प्राणी था। तो इनका जो दिमाग की क्षमता थी, दिमाग क्षमता, इनकी दिमाग क्षमता जो थी वो 650 से 800 सीसी घन सेंटीमीटर के बीच में थी और ये मांस नहीं खाते थे। फिर उसके बाद कौन आए? होमो इरेक्टस, जो कि कब प्रकट हुए? ये 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व। होमो इरेक्टस जो थे उनका मस्तिष्क बहुत बड़ा था, लगभग 900 सीसी बड़ा था। उसके बाद हमारे इरेक्टस के बाद क्या आए? नियंडरटाल मानव, जो कि 1400 सीसी आकार का क्या था? इनका आकार का मस्तिष्क था और ये 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व लगभग पूर्वी एवं मध्य एशियाई जो जगह थी, मध्य एशियाई देशों में रहते थे। इनके शरीर की रक्षा के लिए क्या करते थे? खालों का इस्तेमाल करते थे और मृतक और क्या करते? ये अपने मृतकों को क्या जमीन में गाड़ने लग गए थे। तो इनका जो शरीर था वो था सुडौल, जबड़े बाहर की ओर चौड़े निकले हुए, गठीला शरीर, बोहे मोटी आदि प्रकार के इनके लक्षण थे। तो इस प्रकार हमारा सही विकल्प हो जाएगा नियंत्रथल मानव। तो बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे और सही उत्तर हो जाएगा बी। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।